आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी से प्रश्नावली 7.1 के दो प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। 7 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु जिसके निर्देशांक 2 और -5 है और बिंदु जिसका निर्देशांक -2, 9 है से समदूरस्थ हो। यानी कि हमें एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस बिंदु की दूरी इन दोनों बिंदुओं से समान है। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो, यानी कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को निकालना है, उस बिंदु के निर्देशांक को बताना है जिसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से बराबर है। ठीक है, यानी एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा ना, उस बिंदु की दूरी जितनी यहाँ से होगी उतनी ही दूरी यहाँ से भी होगी। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित रहे तो उसका निर्देशांक क्या होता है। तो आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। आइए हम मान लेते हैं कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ए है, तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो ए का एक्स निर्देशांक हम एक्स मान लेते हैं और वाई निर्देशांक तो 0 होगा, है ना। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर मौजूद है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होगा, लेकिन एक्स निर्देशांक का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को हम एक्स मान लिए। ठीक है, हमें 2 और बिंदु दिया हुआ है। ये जो निर्देशांक जिस बिंदु का दिया हुआ है उस बिंदु को हम मान लेते हैं बी। तो बी का निर्देशांक कितना, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा 2, -5। और ये जो निर्देशांक दिया है, तो जिस बिंदु का ये निर्देशांक है उस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -2, 9। तो सवाल में कहता है कि बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर है, यानी कि जितना दूरी ए और बी के बीच की है वही दूरी ए और सी के बीच भी है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी और ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, इसी को हम समदूरस्थ कहते हैं, समान दूरी पर है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पर एक्स निर्देशांक कितना है, ए का एक्स माइनस बी का एक्स निर्देशांक कितना 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का वाई निर्देशांक कितना 0 माइनस बी का कितना -5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। ये तो निकला ए और बी के बीच की दूरी बराबर। ए से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए और सी के बीच की दूरी, तो फिर वही करेंगे एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ए का एक्स निर्देशांक कितना एक्स माइनस सी का एक्स निर्देशांक -2, इस पूरे का स्क्वायर प्लस ए का वाई निर्देशांक 0 माइनस सी का वाई निर्देशांक 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का रूट। तो बराबर के बाएं साइड भी रूट, बराबर के दाएं साइड भी रूट। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए तो ये दोनों रूट हट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा x -2 का स्क्वायर प्लस, देखिए 0 माइनस, यहाँ -5 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर बराबर ये हो गया कितना x माइनस माइनस प्लस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा
और प्लस 0 में 9 घटाएंगे तो -9 का स्क्वायर, है ना। दोनों साइड का वर्ग हमारा हट जाए, ये रूट हट जाएगा। अब देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो उस फॉर्मूला पर इसको तोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर। यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस -9 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 81। या यहाँ से हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 4 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 81 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो क्या करते हैं x वाले को इस साइड लेके चले आते हैं और जो अचर पद है उसको दाहिने ओर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस एक्स स्क्वायर को ले आइए बाएं साइड तो ये भी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 4x को ले आइए बाएं साइड तो हो जाएगा -4x, है ना। दाएं साइड क्या बचेगा 85 प्लस 29 को लेके चले जाते हैं उस बगल तो ये हो जाएगा -29। ठीक, इस साइड कर लेते हैं सॉल्व। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ये तो कैंसिल हो गया, -4x माइनस 4x कितना हो जाएगा -8x इक्वल टू 85 में 29 को माइनस कर दीजिए तो 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये 5, 56 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 बटे -8, इसको कटाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -7। ठीक है, तो इस तरह से हमें x का वैल्यू निकल गया -7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, है ना, x अक्ष पर बिंदु को निकालना है ना, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु A का निर्देशांक ये कितना हो जाएगा, देखिए x निर्देशांक, x का वैल्यू निकल गया -7 तो ये हो जाएगा -7 और y निर्देशांक तो हमें 0 पता है तो y निर्देशांक 0, तो ये हमारा आंसर रहा। आइए 8 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है 8 नंबर का और 8 नंबर के सवाल में कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। हमें y का वैल्यू निकालना है और शर्त क्या दिया हुआ है, P और Q के बीच की दूरी कितनी 10 मात्रक। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू निकालना है, y कहाँ है तो y यहाँ पर दिया हुआ है, Q का y निर्देशांक y दे के रखा है और इसी y का वैल्यू निकालना है। तो आइए सवाल में क्या कहता है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी 10, यानी कि आपको दिया है PQ बराबर 10। ठीक है, PQ यानी P से Q तक की दूरी कितनी है 10 मात्रक, तो हमने लिखा PQ बराबर 10। PQ यानी कि P से Q तक की दूरी, P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक। तो P और Q के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ से Q का x निर्देशांक 10 तो हम लिखेंगे 10 माइनस P का x निर्देशांक 2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस Q का y निर्देशांक y माइनस P का y निर्देशांक कितना -3 तो इसका हम स्क्वायर कर दें बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये तो इस पर तो रूट भी होगा ना, हाँ रूट होगा, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना 8, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y
माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट बराबर 10। 8 का स्क्वायर करेंगे ये 64 प्लस, अब देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये है ना, उसी फॉर्मेट पर है तो हम तोड़ लेते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू बी का वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा ये जो रूट है ना, इस रूट को लेके चले जाइए दाहिने बगल तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये इसी को आप लिख सकते हैं या करके 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y प्लस 3 तिया 9 बराबर 10 का स्क्वायर कितना 100। 64 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 और 9 तो ये हो जाएगा 73 है ना, 9 4 13 73 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इस 100 को लेके आ जाइए इस बगल तो ये हो जाएगा माइनस 100, क्या उधर बचा 0। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 प्लस 73, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, 100 में से 73 को माइनस करेंगे ना 27 बचेगा, 7 3 10 का 0, हासिल 1 2 1 3 7 3 10, इतना हो गया। अब इसको देखिए, ये आपको द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लिया जाए इसे। तो इसे सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 पद है, आप इसे 4 पद में बदल दीजिए, गुणनखंडन विधि से हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 पद में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा y, तो बच गया y प्लस 9, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस 3 तो अंदर में बचेगा y प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से y प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया y प्लस 9 और इधर क्या बचेगा, यहाँ बच गया y, यहाँ बचा माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार इतना के बराबर 0 करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू एक निकल जाएगा 3 और दूसरा निकलेगा माइनस 9। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू क्या निकला 3 या फिर माइनस 9, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के अंतिम 2 सवाल को लेकर के आएंगे, सवाल संख्या 9 और 10। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जम के तैयारी कीजिए और ग्रीन मैथमेटिक्स पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। धन्यवाद।